हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स के लिए। क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया जो कि इंग्लिश के बारे में, अबाउट इंग्लिश है। इसमें दोस्तों आपको क्या होगा, बहुत से बच्चे स्टडी करते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि फिर हमें क्लास 12 में पढ़ना क्या क्या है, पढ़ना हमें क्या क्या है। उनके क्या में कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जो आप उनके कंफ्यूजन को आसानी से दूर कर सकती है और वो क्या नाम है प्रिपरेशन आसानी के साथ कर सकते हैं। इंग्लिश जो मेरा होता है दो पार्ट का होता है। एक पार्ट में ग्रामर होता है जो 60 मार्क्स का होता है, और एक पार्ट में आपका लिटरेचर होता है जो 40 मार्क्स होता है क्लास 12 के लिए। तो ये वीडियो क्लास 12 वालों के लिए है दोस्तों। ये वीडियो किसके लिए? क्लास 12 वालों के लिए। ये वीडियो मेरे क्लास 12 वालों के लिए। ये वीडियो किसके लिए दोस्तों? क्लास 12 वालों के लिए। इसमें मैं आपको क्या बताऊंगा, क्लास 12 में जो एक ग्रामर पोर्शन होता है उसका सिलेबस बताने वाला, ठीक है, कि क्लास 12 में ग्रामर में पढ़ना हमें क्या क्या है। ठीक, तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, ग्रामर जो मेरा होता है ये कुल मिला के 60 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने मार्क्स का पूछा जाता है दोस्तों? 60 मार्क्स का। फ्रेंड्स, ये जो ग्रामर मेरा पूछा जाता है, ग्रामर जो मेरा पूछा जाता है, जो मेरा ग्रामर होता है, ये कितने मार्क्स का दोस्तों पूछा जाता है? 60 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने नंबर्स का? 60 मार्क्स का। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि पहला टॉपिक जो आपका आएगा वो आएगा नरेशन। क्या आएगा दोस्तों? नरेशन। अब नरेशन कितने मार्क्स का पूछा जाता है? देखो, नरेशन के अंदर कई चीजें समाहित है। मैं आपको बता दूं, नरेशन जो मेरी टॉपिक्स है इसके अंदर कई टॉपिक समाहित है, इसके अंदर कई चीजें क्या है? समाहित है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ नरेशन के अंदर कई रूल्स समाहित हैं, ठीक है। लेकिन नरेशन पूछा कितने मार्क्स का जाता है दोस्तों? 2 मार्क्स का। 2 मार्क्स का आपका नरेशन पूछा जाता है। कितने मार्क्स का दोस्तों? 2 मार्क्स का नरेशन पूछा जाता है। तो इस तरीके से हम आपको क्या करेंगे, सबसे पहला सिलेबस में आपके है नरेशंस। नरेशन ये कितने मार्क्स का पूछा जाएगा दोस्तों? 2 मार्क्स का। नरेशन मेरा कितने नंबर का पूछा जाएगा? 2 नंबर का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को चेंज किया जाता है, ठीक। दूसरा टॉपिक आपका क्या मिलेगा दोस्तों? सिंथेसिस। दूसरा क्या मिलेगा? सिंथेसिस। और जो मेरा सिंथेसिस होगा दोस्तों, ये भी मेरा 2 नंबर का पूछा जाएगा। सिंथेसिस कितने नंबर का पूछा जाएगा? 2 नंबर का। इसमें भी दोस्तों क्या होता है कि छोटे छोटे वाक्यों को मिलाकर लंबा सेंटेंस बना देना, इस सिंथेसिस कहलाता है, ठीक है। छोटे छोटे वाक्य होंगे और उनको ऐड करके एक लॉन्ग सेंटेंस बना देना, इस सिंथेसिस कहलाता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन होता है, इसमें पढ़ाया जाएगा, डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो आप जान लीजिए कि भैया पूछा क्या जाएगा? नरेशन पूछा जाएगा। नरेशन तो कंफर्म है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। सिंथेसिस का भी एक क्वेश्चन कंफर्म है, आपको मिलेगा, ठीक। तीसरी टॉपिक आपकी क्या मिलेगी दोस्तों? ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरी टॉपिक आपकी क्या मिलेगी? ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी कितने नंबर का पूछा जाएगा? 2 नंबर का पूछा जाएगा। अब ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर कई चीजें समाहित है भैया। एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करना ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर आता है। एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करना किसके अंदर आता है भैया? ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर आता है। रिमूवल ऑफ टू यानी एडवर्ब टू, ये इसके अंदर 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट, 4 टाइप टॉपिक इंक्रीज है, मतलब समाहित है। तो कहने का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में आपको रिमूवल ऑफ टू पढ़ना है, इसको अनदर वर्ड में एडवर्ब ऑफ टू पढ़ाया जाएगा, होता है, इसको बताया जाएगा डिटेल में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो से ऐड हो जाइए, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। इंग्लिश को मैं तूफान तरीके से आपको समझा दूंगा, मक्खन की तरह बताऊंगा एक वर्ड्स इंग्लिश को, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें 4 चीजें हैं, वॉइस मिलेगी, ठीक है, और एडवर्ब टू यानी जिसको अनदर वर्ड में मैं रिमूवल ऑफ टू कहता हूँ। क्या कहता हूँ दोस्तों? रिमूवल ऑफ टू। थर्ड में आपको मिलेगा भैया डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी ट्रांसफॉर्मेशन का एक अभिन्न अंग है। चौथा टॉपिक आपका अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से अफर्मेटिव या इंट्रोगेटिव, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो बताया जाएगा। अब कोई बोले भैया ट्रांसफॉर्मेशन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टू द चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस विदाउट एंटरिंग सेंस। ओके, टू द चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस विदाउट एंटरिंग सेंस, दैट्स कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये चीज आपका होता है। पांचवा टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है सिंटेक्स। क्या पूछा जाएगा दोस्तों? सिंटेक्स। अब सिंटेक्स भी हमारा कितने मार्क्स का पूछा जाएगा दोस्तों? 2 नंबर का पूछा जाएगा सिंटेक्स। अब सिंटेक्स में क्या होता है? जितने भी नाउन प्रोनाउन, जितने पार्ट स्पीच जो होता है, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन, जो कुछ भी आपका होता है, आर्टिकल्स, इससे जितने रिलेटेड रूल्स होते हैं सब आपको सिंटेक्स में पढ़ना है,
सब आपको किस में पढ़ना है दोस्तों, सिंटेक्स में पढ़ना, सब आपको सिंटेक्स में पढ़ना है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पर आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं सब आपको सिंटेक्स में पढ़ना है। अगर आप क्लास 12 के बाद में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो तो वहां पे आपको सिंटेक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो अगर आप क्लास 12 में सही तरीके से सिंटेक्स को पढ़ ले जा रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, आगे किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई आसानी से करने की मतलब कर सकते हो, आप कर सकते हो, कर नहीं पाओगे कर सकते हो अगर मेहनत करोगे तो दोस्तों, ठीक है। तो ये चार टॉपिक आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चारों टॉपिक को ऐड करोगे तो आपका 8 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये चारों टॉपिक मिला के 8 नंबर का आता है। और पांचवा टॉपिक दोस्तों क्या, वोकैबुलरी। वोकैबुलरी क्या होती है आपकी दोस्तों, देखो वोकैबुलरी, वोकैबुलरी, वोकैबुलरी का मतलब होता है शब्दकोश। शब्दकोश, इसमें आज से आपके 10 क्वेश्चंस बनेंगे, इससे भी आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्या मेरा है, पहला मेरा है सिनोनियम्स, सिनोनियम्स, ये भी मेरा कितने मार्क्स का रहेगा दोस्तों, 2 मार्क्स का। दूसरा मेरा रहेगा एंटोनियम्स, एंटोनियम्स, ये भी मेरा दोस्तों कितने मार्क्स का रहेगा, 2 मार्क्स का रहेगा। तीसरा आपका रहेगा होमोफोन्स, अब ये मैं आपको बताऊंगा, होमोफोन्स, होमोफोन्स, ये भी दोस्तों आपका 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। चौथा आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी दोस्तों आपका कितने नंबर का रहेगा, 2 नंबर का रहेगा। पांचवा आपका इसमें मिलेगा आपका क्या, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, ये भी आपका कुल मिला के 2 नंबर का रहेगा। अब मैं आपको बताऊंगा भैया, आप हिंदी में पढ़े होंगे समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द, दैट्स व्हाट ये सिनोनिम्स वही है भैया, मतलब एक कोई शब्द है उसका कई नाम हो, वही सिनोनिम्स कहलाता है। एंटोनिम्स दोस्तों क्या होता है, अपोजिट वर्ड, भैया हिंदी में पढ़े होंगे विलोम शब्द, ठीक वो होता है। होमोफोन्स क्या होता है, होमोफोन्स कोई एक वर्ड लिखा है, ठीक, और उसी प्रोनाउंसिएशन का कोई दूसरा वर्ड हो लेकिन मीनिंग उसका अलग अलग हो, ठीक, उसका मीनिंग अलग अलग हो, जैसे वो होमोफोन्स कहलाता है, ठीक। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस क्या होता है भैया, एक शब्दों में उत्तर दे दीजिए, कोई एक शब्द में उत्तर दे, जिसे जीता ना जा सके हिंदी में पढ़ोगे अजय, ठीक उसी प्रकार से आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा, ठीक। जो मतलब ईश्वर को ना मानने वाला नास्तिक, इसी तरीके से आपको क्या नाम हिंदी में पढ़े होंगे उस तरीके से इंग्लिश में पढ़ना। आइडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होता है, मुहावरा और लोकोक्तियां होता है, हिंदी में सब पढ़े होंगे भैया, सब 2 मार्क्स का होता है, मुहावरा और लोकोक्तियां आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अक्ल का दुश्मन, इस तरीके से क्या होता नहीं है हिंदी में, अच्छी इसी प्रकार से मैं आपको एक्सप्लेन तरीके से पढ़ाऊंगा, डिटेल तरीके से पढ़ाऊंगा। तो इतना टॉपिक आप समझ में आ गया होगा भैया, 4 इधर से 5 इधर से, कहने का मतलब अगर आपको मार्क्स जोड़ा जाए तो इधर से आपका मार्क्स हो जाएगा 8 और इधर से आपका हो जाएगा 10, तो 8 और 5 कितना, 10 और कितना 8, 18 मार्क्स का क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। मैं आपको 60 मार्क्स का क्वेश्चन बताने वाला हूँ, 60 मार्क्स का क्वेश्चन, जो ग्रामर होता है ग्रामर पोर्शन भैया 60 मार्क्स का पूछा जाता है। तो कुल मिला के नंबर कितने हुए, 18 नंबर हुए। अगला टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है भैया फिगर ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच, ये भी आपको 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है। तो ये कुल मिला के 20 मार्क्स आपके कंप्लीट हो गए, कुल मिला के आपके 20 मार्क्स कंप्लीट हो गए। तो इतना आप समझ सकते हो भैया, इस तरीके से मैंने आपको बताया कि इतने क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। अभी 2-4 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो बड़े मार्क्स में पूछे जाएंगे, ठीक। अब देखो फिगर ऑफ स्पीच के बाद में आपको क्या मिलेगा भैया, ट्रांसलेशन तो कंफर्म है, ये भी पूछा जाएगा। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन क्या होता है भैया, ये भी आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा। ट्रांसलेशन में होता क्या, 6-7 लाइन का एक पैसेज दिया रहेगा हिंदी का, उसी को आपको ट्रांसलेट करना रहेगा, 6-7-8 सेंटेंस उसमें रहेंगे और उसी को आपको क्या करना रहेगा दोस्तों, ट्रांसलेट करना रहेगा। तो इस तरीके से आपको क्या नाम है, इसको समझना पड़ेगा, ठीक। ट्रांसलेशन बनाना सीखना पड़ेगा, छोटे छोटे रूल्स सीखना पड़ेगा, उन सब रूल को जब सीख जाओगे मैं तरीका बताऊंगा ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, बस आप बने रहिए वीडियो पर, ध्यान दीजिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंग्लिश का पूरा क्लास 12 पूरा सिलेबस प्रिपरेशन कराया जाएगा इस वीडियो पे, पूरा तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन तरीके से बताया जाएगा, डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। तो ये आपका ट्रांसलेशन होगा। उसके बाद में ये 8वां टॉपिक आपके पास दोस्तों मिलेगा। 8वां टॉपिक, जैसे आप क्वेश्चन पेपर लोगे, जैसे आप क्वेश्चन पेपर लोगे, सबसे पहले आपको अनसीन पैसेज मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, अनसीन पैसेज मिलेगा। तो अनसीन पैसेज क्या होता है दोस्तों, अनसीन पैसेज आपको मिलेगा। अनसीन पैसेज का मतलब होता है कि ऐसा पैसेज जो कभी पढ़ा लिखा नहीं रहा हो, जो पढ़ा लिखा नहीं हो, मतलब उस पैसेज को आपने कभी
दिया रहेगा इंग्लिश का, उसमें 8-10 सेंटेंसेस लिखे रहेंगे और नीचे उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, ठीक है। उसी से रिलेटेड कितने क्वेश्चन दिए रहेंगे दोस्तों, 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चंस आप पढ़ोगे उस पैसेज में से ढूंढ के लिखना पड़ेगा। 4 क्वेश्चंस बिल्कुल पैसेज में समाहित होते हैं, 5वां क्वेश्चन खुद से वो वोकैबुलरी पर बेस्ड होता है, वो एक क्वेश्चन आपको अलग से लिखना पड़ेगा, ठीक, खुद से माइंड लगा के लिखना पड़ेगा, वो वोकैबुलरी पर बेस्ड होता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया भैया कि अनसीन पैसेज कितने मार्क्स का पूछा जाएगा दोस्तों, 15 नंबर का पूछा जाएगा, 15 नंबर का अनसीन पैसेज पूछा जाएगा। तो टोटल मार्क्स हुए कितने, अभी ऐड कर रहा हूं, अभी ऐड कर रहा हूं। नवी टॉपिक आपसे पूछी जा सकती है दोस्तों, नवी टॉपिक आपसे पूछी जाएगी आर्टिकल है पूछा जाएगा। आर्टिकल का मतलब होता है एस्से, किसी एक सब्जेक्ट के एस्से लिखना पड़ेगा, किसी एक विषय पे आपको एस्से लिखना पड़ेगा। ये चीज एक कितने मार्क्स का होगा दोस्तों, 10 नंबर का, ये भी हो जाएगा 10 नंबर का आपका ये हो जाएगा। और 10वीं टॉपिक आपसे पूछी जा सकती है लेटर राइटिंग। देखो लेटर पूछा जा सकता है, एक लेटर लिखने को, एक लेटर या राइटिंग। देखो लेटर जो मेरा होता है, देयर आर टू टाइप्स, ये दो प्रकार का होता है, जो मेरा लेटर होता है ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। अब लेटर दो प्रकार का होता है, इसमें से आर लगा के आपसे पूछा जाएगा, एक लेटर लिखना पड़ेगा, एक नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो उसमें दो लेटर टाइप्स दिए रहेंगे, जो आपको आएगा वो आप लिख सकते हो। तो दोस्तों इतने टॉपिक्स आपको क्लियर करना है ग्रामर में, क्लास 12 ग्रामर में इतना टॉपिक्स आपको खुद पढ़ना है। मैं पूरा एक टॉपिक डिटेल तरीके से पढ़ाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखिए। आज का पहला जो वीडियो मेरा बनेगा वो नरेशन का बनेगा, नरेशन के जितने भी रूल्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, आपको पूरा बेफिक्र रहिए, पूरा तरीके से एक एक वर्ड आपको समझा जाएगा, डोंट वरी। तो कुल मिला के ऐड करोगे आप नंबर को, तो ये जो नंबर ऐड करोगे तो दोस्तों 2 2 4 2 6 2 8 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 25 नंबर, 25 2515 कितना हो जाएगा दोस्तों, 35 35 10 45 45, और ये कुल मिला के 15 नंबर का आपका ये होगा। तो 4515 कितना हो गया भैया, 60 नंबर हो गया। तो जो मेरा ग्रामर दोस्तों मिलेगा, ग्रामर जो मेरा मिलेगा 60 मार्क्स का ग्रामर मेरा पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का दोस्तों पूछा जाएगा, 60 मार्क्स का ग्रामर पूछा जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि ग्रामर में, लिटरेचर में, और सॉरी क्लास 12 के ग्रामर में आपको पढ़ना क्या है। रिपीट अगेन मैं करते रहा हूं, नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फोनोम सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, फिगर्स ऑफ स्पीच, ट्रांसलेशन, इतना चीज पूछा जाएगा, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा। अनसीन पैसेज आएगा, आर्टिकल्स आएगा और लेटर राइटिंग आएगी, इतने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर इसको डिटेल तरीके से पढ़ाएगा तो 4-5 महीने तो लग जाएंगे, नहीं 4-5 महीने तो 3 महीने कंफर्म आपको खत्म किया जाएगा 3 महीने में, ठीक। तो नरेशन को कल से, आज शाम से स्टार्ट किया जाएगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए यहाँ से, ठीक है, और जुड़े और आसानी के साथ इसको इंग्लिश को समझ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।